गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत ही व्यस्त होंगे और मस्त भी होंगे। देखिए कल का जो ये जो पुताई का जो खुरचन है वो भी थोड़ा सा पड़ा था, क्योंकि कल काफ़ी शाम हो गई थी। तब तो नहीं साफ़ किया था, क्योंकि बाद में पूछा तो अभी ये था कि और खुरचना है, अभी जो पुराना पेंट है उसको निकालना है। तो ये सब साफ़ सफाई भी छोड़ दी थी, मोटा मोटा तो शायद वही लोग साफ़ कर देंगे। और आज देखिए ये ब्लॉग है मेरा एकादशी के दूसरे दिन का, पर ये जो मैंने बीच में अचार वगैरह का ब्लॉग शेयर कर दिया था, तो मतलब उसकी वजह से ये लेट हो गया है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है। उल्टा पुल्टा तो नहीं हुआ कि मतलब आधे आधे दिन का शेयर कर रही हूँ, तो मतलब एक दिन के 2 ब्लॉग हो गए हैं। अचार वाला एक्स्ट्रा हो गया है। कितने सारे कपड़े धोए हैं आज और काफ़ी टाइम हो गया है। देखिए पूरे चारों तरफ कपड़े ही कपड़े हैं। तो बहुत टाइम हो गया है और अब कुछ सामान तो मैंने पहले ही उठा लिया था। तुलसी माता का कुछ सामान तो मैं सुबह उठा ले गई थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, तो बस अब थोड़ा सा जो सामान बचा था, मतलब एक शगुन कर दिया था कि हाँ अब मैंने सामान हटा दिया है। और बाकी अब जा रही हूँ, अब बिल्कुल काम से फ्री हुई हूँ, तो अब जा रही हूँ सामान उठाने के लिए। तो बस इनके चुंडी वगैरह अच्छे से लगा दूँ और सामान उठा लूँ। और यहाँ पर जो एकादशी के दूसरे दिन जो मैंने तुलसी माता की जो साज श्रृंगार किया था वो सब हटाना था। तो बहुत ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है सवेरे के टाइम पे, तो ये दोपहर का टाइम है। तो सुबह में थोड़ा सा इनको खिसका गई थी और सब सही कर गई थी। उसके बाद फिर सारा काम करने के बाद अब आ रही हूँ यहाँ पर अच्छे से भगवान जी को मतलब हटाने के लिए। और जो चीज़ें मैंने कल सब साज श्रृंगार किया हुआ था यहाँ का, तो उसको हटा दूँगी। ये जो लहंगा वगैरह बनाया था ये सब हटा दूँगी और भगवान जी को इसमें तुलसी माता के साथ अच्छे से रख दूँगी और गमले को भी किनारे कर दूँगी। जितना समय यहाँ पर सब सजावट करने में लगता है, यहाँ पर क्या हर पूजा में जितना समय सब सामान को लगाने में लगता है, उतना ही समय इन सब चीज़ों को हटाने में और सबको ऑर्गेनाइज़ करने में भी लगता है। तो हवा तेज़ चलती है, तो मेरी जो तुलसी माता का चुन्नी है तो वो कहीं उड़ ना जाए, तो मैंने बीच में ही फंसा दी है। मतलब क्योंकि 2 पेड़ हैं और बड़े हैं, तो बीच में ही फंसा दी है। वरना कई बार तो मेरी ऐसे हो गई है कि छत पर ऊंचाई पर है छत, तो तेज़ी से हवा आई है तो उड़ गए हैं, तो मैं बीच में ही फंसा देती हूँ। अब आ गई हैं मेरी तुलसी मैया अपनी जगह पर, तो माता रानी को उनकी स्थान पर स्थापित कर दिया है। और देखिए शालिग्राम भगवान भी इन्हीं के साथ रहेंगे। अब जब तक तुलसी मैया हरी भरी रहेंगी तो शालिग्राम इसी जगह रहेंगे। और बस अब विवाह करवाया है, जैसे मेरे से समझ में आया है मुझे, तो यहीं पर रहेंगे साथ में और बस यहाँ पूजा होती रहेगी। जब सूख जाएंगी तो देखा जाएगा, तब तक दूसरे पेड़ निकल आएंगे। और अब ये जो चूड़ी उड़ी का प्रसाद है, जो चूड़ी बिंदी है सब, तो मम्मी को दे दूँगी, देवरानी ले लेगी और मैं ले लूँगी। तो फ़िलहाल मैं तो अभी यहीं नीचे ले जाऊँगी, पहले मम्मी को दूँगी और देवरानी को दूँगी, उसके बाद फिर मैं ले लूँगी। क्योंकि कहते हैं पहले प्रसाद बांटना चाहिए और उसके बाद फिर खुद लेना चाहिए। तो पहले प्रसाद को बांट दूँगी और बड़ों को देना ज़्यादा ही ठीक रहता है, तो पहले मम्मी को पहुंचा दूँगी, उसके बाद फिर हम दोनों देवरानी जिठानी ले लेंगे इसे। तो अब पूजा वाली जगह साफ़ कर दूँ थोड़ा सा, तो वो ज़्यादा ही ठीक रहता है।
और यहाँ पर सबका प्रसाद मैंने रख दिया है, अलग दे दिया है। और देवरानी आज है नहीं तो इसलिए उसका भी अलग रख दिया है। और अपने हाथ में देखिए पहन लिया है। तो लाल लाल कंगन के बीच में लाल चूड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। वैसे जब आदत नहीं होती है तो थोड़ा चूड़ियों में थोड़ा सा उलझन होने लगती है, पर अभी डाले रहूँगी मैं कुछ दिन। और अब है शाम का टाइम तो जा रही हूँ मूली के पराठे, सॉरी मूली के नहीं, गोभी के पराठे बनाने के लिए। तो गोभी को मैंने धो के घिस लिया है और उसके बाद इसमें चाट मसाला, नमक और मिर्च और थोड़ा सा हरी मिर्च डाली है क्योंकि बच्चों को भी खाना है। बाद वाले में एक्स्ट्रा मिला लूँगी काट के, जब बड़ों का बनाऊँगी। तो अभी बच्चों को भी खाना है इसलिए सिर्फ 2 ही मिर्च काट के डाली है। और नमक, मिर्च, चाट मसाला, गरम मसाला ये डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और साथ ही साथ बहुत से लोग कहते हैं कि हम गोभी के पराठे को भरकर नहीं बना पाते हैं, तो इसके लिए ये गोभी को अच्छे से घिस लें और नमक नहीं डालेंगे, सब कुछ डालेंगे। सॉरी, नमक मैंने बोल दिया था पर नमक नहीं डालेंगे। नमक को हम पहले लोई बना लेंगे और लोई के ऊपर हम चुटकी भर, मतलब जितना भी आपके हिसाब से एक पराठे में होना चाहिए तो उतना नमक डालेंगे। उसके बाद हम जो फिलिंग बनाई है वो भरेंगे। तो जब हम इस तरह बनाते हैं तो हमारा गोभी का पराठा अच्छा बनेगा। और नॉर्मल आटा मारना है, ना गीला ना टाइट। तो आटा जो हम बनाएंगे लगाएंगे तो नॉर्मल होना चाहिए। और हो सके तो उसमें हल्का सा ही नमक डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें क्योंकि ज़्यादा जब नमक होता है तो फिर आटा आगे बढ़ने में थोड़ा सा जब बेलते हैं तो दिक्कत करता है, तो उसमें हमारा गोभी के पराठे फट जाएंगे। तो अगर हम गोभी में नमक मिला देंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो पानी छोड़ने लगता है, तो फिर बेलते नहीं बनता है, हमारे गोभी के पराठे फट जाएंगे। तो यहाँ पर अगर भर के गोभी के पराठे बनाने हैं तो नमक को लोई में ही डालें, मतलब जो लोई को बड़ा कर लें उसमें पहले नमक डालें, फिर उसमें जो हमारा मिक्सचर है उसको डालें और फिर पराठा बनाएं। पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। अभी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बेलने में भी हल्के हाथ से मैंने बेला है और कितना अच्छा बना है। वैसे आप चाहें तो आटे में मिलाकर भी बना लें, पर मुझे भरे हुए पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आटे में मिलाकर बनाने में भी अच्छा रहता है, पर वो थोड़ा सा टाइट टाइट होते हैं, पर उसको गरम ही गरम खा ले तो अच्छा रहता है। और ये वाले जैसे ठंडे हो जाते हैं तो भी अच्छे लगते हैं क्योंकि ये अंदर भरे हुए होते हैं। तो यहाँ पर बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि बस आप नमक नहीं डालेंगे, जो हम गोभी कसेंगे तो सभी मसाले मिला लेंगे पर नमक उसको उसमें नहीं मिलाएंगे, अलग से डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पराठे अभी मैं दिखाती हूँ कितने अच्छे बने हुए हैं। और यहाँ पर जो थोड़ा सा सामान एक्स्ट्रा फैला है उसको भी सही करती जा रही हूँ। और देखिए आप लोग देख ही रहे होंगे कि बढ़िया अच्छे से गोभी का पराठा बन गया है, ना फटा है ना मोटा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। और क्योंकि आज देवरानी नहीं है तो मम्मी और पापा सबको मुझे ही खिलाना है, तो यहाँ पर मैं बनाती जा रही हूँ। और ऊपर नीचे का जब सिस्टम होता है तो फिर एक आदमी को बहुत दिक्कत हो जाती है कि बनाते भी जाओ और गरम गरम सबके पास पहुँचाते भी जाओ। तो यहाँ पर बेटे को बुलाया है तो अपने दादी बाबा को खाना खिला देगा। तो आज इसकी कमर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो इसका मन नहीं है काम करने का, फिर भी मैंने कहा मैं बना रही हूँ तो गरम गरम नीचे दादी को दे आओ। और दादी बाबा नीचे ही खाते हैं तो ऊपर से नीचे पहुंचाना होता है, तो दोनों की थाली लगा दूंगी तो बेटा दे आएगा। पराठा है गोभी के, बना दूंगी, ले आए। और यहाँ पर गौर कीजिए मेरे बाल कैसे हैं। आज मैंने दोपहर में कस के चोटी बांध ली थी। बाल तो छोटे छोटे हैं तो जब टाइट चोटी बांध दी है तो कैसे टेढ़ी सी हो गई है। और बेटे की कमर में आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो देखिए खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, बैठ गया है। पता नहीं कैसे एक्सरसाइज की है इसने, थोड़ा सा जैसे लग रहा है चिक चली गई है, कुछ दिक्कत हो गई है। तो मैंने बोला बाम विक्स कुछ लगा लो तो थोड़ा सा आराम हो जाएगा, क्योंकि सर्दी के दिन में तो कमर वमर दर्द भी होती रहती है। और फिर मॉर्निंग में ठंड में जाते हो, शाम को ठंड में आते हो
तो बाइक से हवा भी लग सकती है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या दिक्कत है। और यहाँ पर दादी ने अपना खाना मांगा है, प्रसाद में ही भांजे के लिए रोटी मांगी है। तो उसको चुपड़ के रोटी बुकनू के साथ ही अच्छी लगती है। बुकनू ज़्यादा खाता है, रोटी छोड़ देगा, पर वो पराठा वगैरह नहीं खाएगा, तो उसके लिए 2 रोटी बनानी पड़ेंगी। तो पहले मैंने कहा 2-3 पराठे बना दूँ पहले उनके लिए, और साथ में बाद में रोटियां सेक दूँगी, क्योंकि बीच में फिर वो तवा तेल का होता है तो रोटियां थोड़ा सा अजीब सी हो जाती है, फूलती नहीं है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने लोई भरी है। पहले लोई ली है, उसमें फिर नमक डाला है, फिर उसमें गोभी भर दी है और फिर से बंद कर दिया है। और देखिए कितना अच्छा पराठा बना है। आप लोग भी आ जाइए पराठा और टमाटर लहसुन अदरक की चटनी खाने के लिए। तो बस दोस्तों, अगर मेरा ये गोभी का पराठा आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए मेरे गोभी के पराठे और चटनी। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें।